नमस्कार। शुभो विजया। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी रिसेंटली अभय ने मुझसे कहा कि भाई ये ETF क्या है, इसे कैसे ट्रीट करना है, तो आज उसकी बातें कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड वाले दो तरीके के फंड लेते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव फंड वो है जहां वो लोग एक्टिवली मैनेज करते हैं, उनकी टीम हमेशा देखती है क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या कब बेचना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ फंड मैनेजर के डेटाबेस, उनके विवेक पर डिपेंड करता है। इसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज वालों ने बहुत सारे इंडेक्स बनाए हुए हैं। तो ये जो इंडेक्स होते हैं उसमें स्टॉक एक्सचेंज वालों ने डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा शेयर किस परसेंटेज में रहेगा। उसके हिसाब से भी म्यूचुअल फंड वाले म्यूचुअल फंड स्कीम बनाते हैं। ये स्कीम पैसिव फंड कहलाते हैं। लेकिन नॉर्मली फंड तो पेपर बेस होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में काम करना है, तो उनकी सुविधा के लिए फिर ETF बनाया गया। और ETF बनाने के लिए उन लोगों ने एक मार्केट मेकर को भी अपॉइंट किया, एक या एक से ज़्यादा। अब ये ETF को समझने की ज़रूरत है। तो आपके पास में जो पॉकेट है, कई बार उस पॉकेट के अंदर में एक पॉकेट होता है। उस अंदर के पॉकेट का अलग अस्तित्व नहीं है, वो बाहर के पॉकेट का ही एक हिस्सा है। तो ETF भी मुख्य स्कीम का ही एक हिस्सा है, सिर्फ उसके खरीद बिक्री करने का प्रोसेस अलग है। ETF स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीद बिक्री होता है, और फिजिकल आप जिस तरीके से पेपर बेस या डिजिटली खरीद बिक्री करते हो वो है। और ये सब पैसिव फंड है। पैसिव फंड US में बहुत पॉपुलर है। वहाँ पर 60% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ETFs में होते हैं। जो लोग प्रोफेशनल हैं, व्यापारी हैं, बहुत बिजी हैं किसी भी कारण से, और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ETF बहुत अच्छा टूल है। हमारे कोलाल जी हैं, ये ETF में SIP कर लेते हैं। अनुराग जी कई एक साल से ETF में पैसा लगाए जा रहे हैं और उनका कॉर्पस बहुत बड़ा हो गया है। कभी मेरे को भी लास्ट ईयर समझ में नहीं आ रहा, अचानक ये लगा कि नहीं, बाजार में बहुत बड़ी तेजी बन रही है, लेकिन अब क्या करें, शेयर नहीं समझ में आ रहा है, म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी का ETF खरीद लिया। मेरे फंड तो डिप्लॉय हो गया। अब मेरे पास में टाइम है कि मैं आराम से ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि मेरे को अपने पैसे को कहाँ डिप्लॉय करना है, और जिस दिन डिप्लॉय करना होगा उस दिन मन में आएगा तो ETF बेच देंगे। तो ये एक बहुत सुविधाजनक चीज़ है। ETF का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कि ये पैसिव फंड है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज ने जो भी एक इंडेक्स बनाया हुआ है, इसको एग्जैक्टली उसी फॉर्म में इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड वालों का इसमें एफर्ट बहुत कम लगता है, इसलिए इसके कॉस्ट कम हो जाते हैं। तो यदि लंबे समय के लिए आपको एक स्टीडी तरीके से वेल्थ क्रिएशन करना है, तो ETF एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाएगा। ETF के प्राइस मूवमेंट को दिखाने के लिए मैंने ये किया है, 2020 से लेकर के अभी तक का 4 चार्ट डाला है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हर साल दर साल के वो चार्ट हैं, और उसमें एक स्कीम है, अगेन जस्ट फॉर एग्जांपल, नॉट एज अ रिकमेंडेशन। निफ्टी का एक प्रतिनिधि है जिसे कहते हैं निफ्टी 20, और उसका ETF। तो शेयर बाजार में उसके प्राइस मूवमेंट किस तरीके से होते हैं, ये 4 साल के हिसाब से आपको दिखाई देगा।
अब इसमें टेम्पररी स्पाइक्स भी आते हैं, जैसे इलेक्शन रिजल्ट के दिन में इस साल अचानक क्राइसिस में ईटीएफ के भाव बहुत गिर गए और शाम होते होते वो फिर नॉर्मल हो गए। 23 मार्च 2023 को भी अचानक वो नीचे आ गया। खाली नीचे नहीं आता, ऊपर भी आता है। अब अभी जैसे सब लोगों के दिमाग में है कि फॉरेन फंड कुछ अच्छे हैं, चाइना का फंड बहुत अच्छा है, लेकिन रिजर्व बैंक ने एक बंदिश लगा के रखी है कि हमारे म्यूचुअल फंड बाहर के देशों में नया निवेश नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे फंड का साइज नहीं बढ़ सकता है, जो पहले से पैसा लग गया वही है। तो आप यदि नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उन फंड में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईटीएफ आपको लगता है एक माध्यम है, तो आप क्विकली जाते हैं बाजार में ईटीएफ खरीद लेते हैं, लेकिन इसकी सप्लाई तो लिमिटेड है, तो इसमें प्रीमियम क्रिएट होने लगता है। अभी कुछ एक फंड में 15% का प्रीमियम चल रहा है, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो है, ये हकीकत है। ये जब कभी श्योर नहीं हो तो ये ईटीएफ बहुत अच्छी चीज़ है। शेक्सपियर ने कहा है, व्हाट्स इन ए नेम, अ रोज इज इन एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट। इसे आप ईटीएफ कहें या म्यूचुअल फंड कहें, बात तो बराबर है। मेरा एक दोस्त था, अब नहीं है, वो हम लोग गप्पे मार रहे थे, तो उसने कहा कि अमेरिका में क्रिकेट बहुत अच्छा चलता है, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। सबने आंख उठाया, अमेरिका में कब से क्रिकेट होने लगा भाई? तो बोला कहाँ होता है? बोला इंग्लैंड में होता है, इंडिया में होता है। बोलता एक ही बात है। तो ये हम लोगों के बीच में आज भी चलता है, एक ही बात है। निफ्टी के म्यूचुअल फंड और निफ्टी के बीच एक ही बात है।